शराबबंदी लागू करके महिलाओं के सुहाग की रक्षा की है। हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं, जो लोग शराबबंदी के बारे में मीन मेख निकाल रहे हैं। कुमार के जाते ही शराबबंदी की मांग उठने लगी। सीएम पद सम्राट चौधरी के पास है। और अब दोस्तों अगर आप गौर करिए तो सीएम पद सम्राट चौधरी के पास जाते ही उपेंद्र कुशवाहा के जो नेता है माधव आनंद, उन्होंने ही सदन में भी मांग उठाई थी शराबबंदी की समीक्षा हो। फिर से उन्होंने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। अब इस पर नीरज कुमार, जदयू का बयान आ गया है। नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार का ऐतिहासिक फैसला था। बयानों को आपने सुना है, पूरा बयान सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने शराबबंदी खत्म होने पर क्या कहा है। शराबबंदी पूर्ण रूप से अभी बिहार में है, लेकिन सूखा नशा का लोग सेवन कर रहे हैं। जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जा रही है। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये हानिकारक है। अब इसकी समीक्षा की मांग विपक्ष की तरफ से तो उठ रही है, तो उनका तो काम है। लेकिन जब एनडीए के घटक दल इस मांग को उठाते हैं तो सवाल कई सारे उठते हैं। अब क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, शराबबंदी की समीक्षा को लेकर होगी, शराबबंदी पूरे तरीके से खत्म होगी, क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता, बातों को सुनिए। ये इससे बड़ा असत्य धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ सरकारी कर्मी, पुलिस कर्मी है, जाकर पूछिए वेतन मिला है कि नहीं। हमारा सिक्योरिटी है, उससे पूछिए कि हम वेतन मिला है कि नहीं, हमको वेतन मिला है कि नहीं, राजद के विधायक को वेतन मिला है कि नहीं। अरे भाई, मार्च महीने के बाद सिस्टम में थोड़ा सा होता है। अब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हमको वेतन नहीं मिला, ये तो नहीं बताया उन्होंने कि चूंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन 25 साल के एमएलए में बन गए तो आपको विपत्र भरना होगा, और विपत्र भर के एजी से क्लियरेंस होगा। तो जो सामान्य लोगों को मिलेगा उसी दिन मिलेगा। दस्तखत करने से कौन रोक रहा था। प्रोसेस होता है। अगर आप पदधारक हो गए तो एजी से क्लियरेंस उसका होता है। जिसका वेतन तय है उसको वेतन मिलता है। 20 तारीख को जो बैठक है, उस बैठक में क्या जनता दल अपना विधायक दल का नेता चुनेगी? बैठक बुलाए जाने का मुख्य प्रयोजन क्या है? देखिए, इस एजेंडा की तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब माननीय नीतीश कुमार जी के नए आवास, जो सरकारी आवास, व्यक्तिगत आवास नहीं, वहां बैठक बुलाई गई है, तो नीतीश कुमार जी तो फैसले ले जाने जाते हैं। अब इस संबंध में क्या एजेंडा होगा ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बैठक है तो कुछ नया ही समाचार मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे, क्योंकि विधायक अब मांग कर रहे हैं। आपके विधायक हो या उपेंद्र कुशवाहा के विधायक या बीजेपी के विधायक कह रहे हैं अब शराबबंदी कानून खत्म करना चाहिए। 10 वर्ष हो गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी से तो बड़ा राजनीतिक कद किसी का नहीं है जो लोग मांग कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से तो बड़ा कद नहीं है किन्हीं का। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गांधी मैदान में महागठबंधन की सरकार के 350वां प्रकाशोत्सव में, चूंकि आजकल मेधावटी का इस्तेमाल लोग नहीं कर रहा है, भूल जाता है, कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है, तमाम दलों को सहयोग करना चाहिए, और हर एक राजनीतिक दल के संविधान में लिखा हुआ है नशा गलत है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब एनडीए विधायक दल में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी आपने संबोधन के क्रम में शराबबंदी लागू करके महिलाओं के सुहाग की रक्षा की है। तब इन लोग से भी बड़े नेता ही लोग हो गए, तब तो मुझे कुछ कहना नहीं। मुख्यमंत्री शराबबंदी कानून खत्म नहीं करें? बिल्कुल नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेशा साफ है, राजस्व का नुकसान किसको कहते हैं, और उससे जो पैसा का बचत हो रहा है उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। और हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं, जो लोग शराबबंदी के बारे में मीन मेख निकाल रहे हैं, वो अपनी पत्नी, साली, सरहज, बेटी, पोती, नतनी, इस सब का अपना फेसबुक अकाउंट होगा, सब से लिखवा करके डाल दीजिए कि इतने लोग हमारे परिवार के चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए, और नीचे का कमेंट पढ़ लीजिएगा तो हमको लगता है कि बीपी का दवा नहीं खाना पड़ेगा, इसी तबीयत ठीक हो जाएगा।